हेलो एवरीवन, माविया एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद माविया और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड्स के डिफरेंस के बारे में। ये जो तीन टर्म्स है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, मगर ये चीज़ें अलग अलग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तीनों टर्म्स को समझने में गलती होती है या कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स क्रोमोसोम को क्रोमैटिड समझ लेते हैं और क्रोमैटिड्स को क्रोमैटिन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्रोमैटिन यानी डीएनए प्लस हिस्टोन। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को लिपटा हुआ है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीएनए आपको कैसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नज़र आ रहा है, जैसा धागा होता है, धागेदार रेशेदार डीएनए आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के डीएनए के स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहते हैं। याद रखिए, क्रोमैटिन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को लिपटा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर हमें कब दिखाई देता है? जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। जब सेल अपने नॉर्मल स्टेज में होता है, डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो इस तरह का होता है। ये जो धागेदार रेशेदार जो नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन है वो हिस्टोन प्रोटीन को लिपटा हुआ है। हमने देखा कि सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्रोमैटिन वाला होता है, और अब सेल को डिवाइड होना है तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब डीएनए को भी डिवाइड होना पड़ेगा। डीएनए के डिवीजन को रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए को रेप्लिकेट होना हो तो डीएनए इस तरह के कॉलम वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। एक है ब्लू, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया गया है, और एक है रेड कॉलम, जिसे स्मॉल ए से डिनोट किया गया है। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका मीनिंग क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम मीन्स सेम जीन्स बट डिफरेंट वर्जन। अब इस दोनों पर, ब्लू पर भी सेम जीन्स है और स्मॉल ए पर भी, रेड वाले क्रोमोसोम पर भी सेम जीन्स है, लेकिन ये अलग अलग वर्जन है। ये जो ए वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ये फादर की तरफ से क्रोमोसोम आया हुआ है, और ये जो स्मॉल ए वाला जो रेड है वो मदर की तरफ से आया हुआ है। सेम जीन्स है दोनों भी क्रोमोसोम पर, लेकिन डिफरेंट वैरायटी है। यानी ये ब्लू वाला है तो हो सकता है फादर की आंखें नीली हो, और अगर ये रेड वाला है तो मदर की आंख काली हो। इस फोटो में आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम अब डिवाइड हो चुका है और एक क्रोमोसोम अब दो क्रोमोसोम बन गए। ये जो ब्लू वाला है, अब ये दो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो रेड वाला है, अब दो रेड आपको नज़र आ रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिड्स कहते हैं। यानी जो ये ब्लू वाला जो सिंगल था इंटरफेज में, तो उसको हम क्रोमोसोम कह रहे थे, लेकिन अब ये प्रोफेज आते आते अब ये दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमोसोम बन गए। तो अब हम इन्हें क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, अब हम इन्हें कहेंगे क्रोमैटिड्स। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रखिए, ये क्रोमोसोम ही है। एक क्रोमोसोम जब दो क्रोमोसोम बन गए हैं तो इसे कहते हैं क्रोमैटिड्स। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो क्रोमैटिड्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। दो क्रोमोसोम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे तो हम इन्हें फिर से क्रोमोसोम कहने लगेंगे। लेकिन अब ये जो दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, एक से दो हो गए हैं, तो ये जब तक आपस में जुड़े हुए हैं तब तक इन्हें क्रोमैटिड्स कहा जाएगा। तो याद रखिए, सिंगल जो होता है वो क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम के जब दो क्रोमोसोम बन जाते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमैटिड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।